Good afternoon, children. Today in EVS we are going to move on again with chapter 4. Last topic of this chapter, that is adaptations for protection. हमने last video में एक्सप्लेन किया था आपको अबाउट द एडेप्टेशंस फॉर फूड. एनिमल्स के सर्वाइवल के बारे में हम लोग पढ़े थे. एनिमल्स जो हैं अपने फूड के लिए किस टाइप के एडेप्टेशंस पर डिपेंड होते हैं. सो उन्हें कैटेगराइज किया गया था, ग्रुप किया गया था इन लाइक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट्स. क्लियर? सो टुडे वी विल गो ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, ये तो सर्वाइवल के लिए फूड तो चाहिए, ज़रूरत ही है. अगर फूड उन्हें नहीं मिलेगा देन हाउ दे विल सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. लेकिन फूड के अलावा भी कुछ सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वो है प्रोटेक्शन. अगर हम जिंदा रहेंगे, हम बचेंगे, तब तो हम रिप्रोड्यूस करेंगे और हमारी स्पीसीज जो है वो आगे बढ़ेगी. सो फॉर दैट प्रोटेक्शन इज मस्ट. प्रोटेक्शन तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को बचाने के लिए. तो एनिमल्स और बर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं, अपने आप को किस तरह से वो प्रोटेक्ट करते हैं, विच काइंड ऑफ एडेप्टेशन दे फॉलो और अडॉप्ट. ओके, दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस टॉपिक टुडे. नाउ विथ सो मैनी प्रीडेटर्स अराउंड एन एनिमल इज नेवर सेफ. ये तो सबको पता है, क्योंकि दुनिया में इतने सारे प्रीडेटर्स हैं उनके जो जिनसे कि बचना बहुत मुश्किल है. इट्स अ वेरी टफ थिंग, बट एनिमल्स हैव टू स्टे वेरी अलर्ट ऑल द टाइम. इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर देम. दैट इज़ वाई उन्हें हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है कि कब उन पर उनके प्रीडेटर्स जो हैं वो हमला ना कर दें. तो दे आर वेरी अलर्ट ऑलवेज. ओके, बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ वाली बात हो जाती है. It is very important for an animal to protect itself and continue to live and reproduce. ये बहुत ही tough job है. Daily early morning when they get up, they don't know whether they will survive today or not. Okay? So a life of an animal is also very tough, children. Clear? Let us see how some animals adapt to protect themselves from their enemies. अब हम लोग देखेंगे कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो किस टाइप के अडेप्टेशंस को फॉलो करते हैं, ये यूज़ करते हैं, ये अडेप्ट करते हैं, जिससे कि वो अपने प्रीडेटर्स या अपने एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सके, अपने आप को बचा कर रख सकें. ओके, सो दैट दे कुड लिव लॉन्ग एंड दे कुड रिप्रोड्यूस देयर स्पीसीज. ओके, नाउ सम एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, वेल्स एंड हिप्पोपोटामसेस स्केयर अवे द एनिमीज बाय द साइज. तो एलिफेंट्स हैं, हिप्पोपोटामस है, वेल्स, ये जो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं ना, ये अपने साइज का यूटिलाइज करते हैं क्योंकि इनकी साइज बहुत ह्यूज होती है. तो अपने साइज से वो अपने प्रीडेटर को डरा कर भगा देते हैं एंड दे कुड सेव देयर लाइफ. तो ये जो एनिमल्स है किससे, तो साइज से. नाउ नेक्स्ट, एनिमल्स लाइक डियर एंड गैजल्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड कैन ईजिली रन अवे फ्रॉम डेंजर. तो जो गोट्स डियर होते हैं या गैजल्स होते हैं, इनको भगवान ने एक क्वालिटी दे रखी है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स. ओके, स्ट्रॉन्ग लेग्स होने की वजह से दे कुड रन वेरी इजीली. वो बहुत इजीली वो रन अवे कर सकते हैं स्पीड में फ्रॉम द डेंजर एंड दे कुड सेव. देखिए, भगवान ने सबको अगर दुनिया में रहने के लिए फूड प्रॉपरली अरेंज करके रखे कि समार लाइक प्लांट्स है, हमारे लिए फ्लैश है, सब कुछ है. ओके, बट स्टिल आप अपने आप को कैसे अपने प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए भी गॉड ने उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं विथ स्पेशल थिंग्स. बॉडी के जो पार्ट्स हैं, कुछ स्पेशल पार्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करके रखे हैं. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन दोज पर्टिकुलर एनिमल्स हाउ दे सर्वाइव और हाउ डू दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स. नाउ नेक्स्ट, द स्ट्राइप्स ऑन अ ज़ेब्रा and the spots on a deer help them to blend in with their surroundings. It is called camouflage. मीन्स कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं लाइक ज़ेब्रा. ज़ेब्रा के बॉडी में स्ट्राइप्स देखा होगा आपने ना, रहता है हमेशा. एंड डियर के बॉडी में स्पॉट्स होते हैं, तो उससे उन्हें हेल्प मिलता है. अगर वो यू कैन सी ऑल्सो वही है, अगर वो बहुत सारे हैवी ट्रीज़, जो बड़े बड़े बिग बिग ट्रीज़ होते हैं, बुशी एरियाज़ होते हैं, अगर उसमें वो घुस जाए ना तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द प्रीडेटर्स. बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और सी देम दैट वेदर देर इज़ अ ज़ेब्रा और अ डियर, क्योंकि उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर ही वैसी बनी है. जो स्ट्राइप्स हैं उससे जो उनके प्रीडेटर्स होते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर इट इज़ अ प्लांट, ट्री और बुशेस, क्या है ये.
और वेदर इट्स एन एनिमल। तो इस तरह से वो अपने ब्लफ कर सकते हैं अपने प्रीडेटर्स को एंड दे कुड सेव देमसेल्फ। सो चिल्ड्रन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कैमोफ्लेज कहा जाता है। ओके, now next, it is very difficult to detect a leaf insect and a stick insect because they look like a leaf and a twig respectively। देखिए यहाँ भी है इंसेक्ट जो होती है, there are two insects। okay, first is लीफ इंसेक्ट। ये जो है ये बिल्कुल लीफ की तरह दिखती है और लीफ पर वो वॉक करती है। तो अगर अपने प्रीडेटर से बचने के लिए वो किसी बड़े से बिग से लीफ पर अगर सी दिस वन चिल्ड्रन, ये जो दिख रहा है ना फिगर आपको, ये कोई लीफ नहीं है, इट इज़ एन इंसेक्ट हुज नेम इज लीफ इंसेक्ट। तो ये जब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है, बड़े से अपने सिमिलर टाइप की जो लीफ है उसके ऊपर स्टिक हो जाती है, जिससे कि उसके जो प्रीडेटर्स हैं वो ब्लफ हो जाते हैं, मतलब बेवकूफ़ बन जाते हैं, उन्हें लगता है कि इट्स अ लीफ। सो इन दिस वे दे कुड सेव देमसेल्फ या प्रोटेक्ट देमसेल्फ। उसी तरह से दिस प्लांट चिल्ड्रन, ये जो प्लांट है ये स्टिक इंसेक्ट कहा जाता है। इसी ये वाला जो ऊपर में है ना, दिस वन इज अ स्टिक इंसेक्ट एंड दीज आर प्लांट्स। तो ये दोनों में कोई डिफरेंस तो पता चल रहा है आपको? कैन यू गेट एनी डिफरेंस? वेट, आई शो यू ऑल अगेन चिल्ड्रन। सी ये जो है ना, ये ऊपर जो इसके निकले हुए हैं, यू कैन सी दैट इज अ स्टिक इंसेक्ट। ओके, तो वो अपने आप को अपने प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करने का क्या करती हैं, ये जो प्लांट्स है ना जिसमें स्टिक्स टाइप के स्ट्राइप्स लीव्स रहते हैं, बिल्कुल उसी में जाके वो स्टिक हो जाती हैं एंड इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज एन इंसेक्ट और अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। सो इन दिस वे इट कुड प्रोटेक्ट herself or himself, you can say, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं from their predators। Clear? There are many more animals like a chameleon. It changes its color, okay, to match its surroundings। Means इसकी क्वालिटी होती है चमेलियन, इन हिंदी भी से ना गिरगिट, तो उसकी एक क्वालिटी होती है बच्चों कि वो जिस जैसे भी सराउंडिंग्स पर वो उस समय मौजूद है। लाइक इमेजिन इफ इट इज़ बिटवीन द लीव्स, तो अपने बॉडी का कलर वो ग्रीन कलर में चेंज कर सकता है। गॉड ने उसे ये अलग से क्वालिटी, स्पेशल क्वालिटी गॉड हैज़ प्रोवाइडेड टू हिम, सो कि अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स इट कुड चेंज इट्स कलर। अगर वो ब्रांच पर है तो ट्री के बार्क पर है तो ब्राउन कलर वो चेंज कर लेता है। तो इससे क्या होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। यू कैन सी, जब आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तब आपको दिखेगा कि ये समथिंग इज है। अदरवाइज अगर आप फार अवे से थोड़ा डिस्टेंस से आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि इट्स अ लीफ। तो इट इज़ हैविंग अ क्वालिटी टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स के मैच में वो अपने कलर को, बॉडी के कलर को चेंज करता है और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इट्स प्रीडेटर्स। क्लियर? नेक्स्ट कम द आर्टिक फॉक्स चिल्ड्रन। आर्टिक फॉक्स चेंज द कलर of its fur from brown to white to blend in with the surrounding snow। जो आर्टिक फॉक्स होते हैं ना, ऐसे फॉक्स जो आर्टिक रीजन्स में रहते हैं, उनकी बॉडी की फर की कलर इतनी ज़्यादा वाइट होती है कि वहाँ पर पूरा स्नोफॉल होता है, इजंट इट? तो वो स्नो के साथ उसका बॉडी का जो फर का कलर है ना वो कंप्लीटली मैच करता है। सो इट कुड सेव, अगर वो स्नो के बीच में जाके बैठ जाते हैं फॉक्स, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स प्रीडेटर्स टू फाइंड आउट वेयर इज द फॉक्स एंड वेयर इज द स्नो। सो इन दिस वे दे कुड सेव themselves also from their predators। Now a porcupine's back is covered with sharp quills। It rolls itself into a ball when it senses a danger। अब porcupine होती है जो, वो क्या करती है, गॉड ने उसे भी एक क्वालिटी दे रखा है कि उसके बॉडी जो है वो पूरी तरह शार्प क्विल से, यानी कांटे जो हम कहते हैं ना उस टाइप के कांटों से वो उसका पूरा बॉडी जो है वो कवर्ड रहता है। और जैसे ही उसे सेंस होता कि देयर इज सम डेंजर, वो अपने बॉडी को पूरी तरह से सी ओवर हियर, वो अपने बॉडी को पूरी तरीके से कर्ल अप कर लेती है, इनसाइड कर लेती है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड वेदर इट्स अ porcupine और समथिंग एल्स। So in this way even a porcupine can save itself from its predators and be protected। Now tortoise, देखिए बच्चों, tortoise को भी भगवान ने एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी है, क्वालिटी दी है। tortoise has a hard shell on its back। It hides inside its hard shell to save itself। अब टॉर्टाइज भी जो है ना उसके भी बॉडी के ऊपर एक हार्ड शेल
प्रोवाइड की गई है गॉड के द्वारा। और जब उसे भी सेंस होता है कि यस देयर इज सम डेंजर, तो वो क्या करता है, अपने पूरे बॉडी को कर्ल करके वो अंदर घुसा लेता है उस शेल के अंदर। एंड इट्स सी, यू कैन सी ओवर हियर, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स प्रीडेटर्स ऑल्सो टू फाइंड आउट कि वो क्या है, कि वेदर इट्स अ बिग स्टोन है या फिर टॉर्टाइज है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो इन दिस वे these kinds of animals, they could save themselves very easily from their predators, children. Now some more examples are provided over here for you people. That is, next comes a puffer fish, children. See, this is a puffer fish, escapes from enemies by puffing up like a balloon. This makes the sharp spines on its body stick out. मतलब जो पफर फिश होती है ना, उसके बॉडी पर भी कोई एक पफ टाइप का, वो क्या करती है, वो पूरे वाटर को जो रिवर में से अपने बॉडी के अंदर स्वॉलो कर लेती है, जिससे क्या होता है, उसका बॉडी जो है बिल्कुल बलून की तरह वो फूल जाता है। और उसके बॉडी में चारों तरफ जो है ना शार्प स्पाइंस होते हैं टू स्टिक आउट। अगर कोई बाई चांस प्रीडेटर ने उसके ऊपर हमला भी किया तो वो उस स्पाइन से वो स्टिक हो जाता है और हार्म पहुंचता है उसे, एंड इट लीव्स द पफर फिश, एंड इन दिस वे पफर फिश कैन ऑल्सो एस्केप हिमसेल्फ फ्रॉम इट्स एनिमीज। नाउ द लास्ट इज अ फ्रिल्ड लिजार्ड। ये जो होती है ना फ्रिल, उसके नेक पर एक फ्रिल बना रहता है, एंड इट कैन ऑल्सो अ फ्रिल्ड लिजार्ड हैज अ लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन अराउंड इट्स नेक. When attacked, it opens up its frill and hisses to scare away its enemy. क्या करती है वो, जब उसे भी प्रेडिक्ट होता है या फील होता है या सेंस होता है कि there is some predator nearby, that time what does it does, वो जो फ्रिल होती है उसे वो पूरी तरह से फैला देती है, और उसके बाद वो क्या करती है, अपने नेक को उसके अंदर वो घुसा देती है, स्किन अराउंड इट्स नेक, उसके नेक के चारों तरफ जो है वो एक स्किन टाइप का एक फॉर्मेशन होता है। सो व्हाट डज इट डू, इट ओपन्स अप इट्स फ्रिल, वो अपने फ्रिल को ओपन करती है और हिस करती है, हिसेस टू स्केयर अवे इट्स एनिमीज, और उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को उस टाइप से देखकर जो उसका प्रेडेटर होता है वो डर जाता है, एंड इट इज सेव्ड। इस तरह से वो अपने आप को भी बचा सकते। सो गॉड हैज़ क्रिएटेड मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स विथ फैसिलिटीज। यू कैन से इवन ऑल द एनिमल्स, सारे एनिमल्स को, इवन द बफेलोज चिल्ड्रन, यू कैन फाइंड कि बफेलोज के भी हॉर्न्स होते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ इट्स हॉर्न्स इट कुड सेव इटसेल्फ। तो गॉड हैज़ प्रोवाइडेड ईच एंड एवरी एनिमल और एन इंसेक्ट विथ सम सेफ्टी मेजर्स। सबके बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी गॉड हैज़ गिवन सो दैट दे कुड सेव देमसेल्फ फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। और इस तरह से वो क्या कर सकते हैं, वो वर्ल्ड में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं और अपने स्पीसीज जो हैं उन्हें रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रेन? थैंक यू।